और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं। खबर ये है कि शिमला नगर निगम चुनाव के लिए डोर टू डोर प्रचार जो है वो जारी है और इसको लेकर बड़े बड़े दिग्गज भी जो है वो इस वक्त सड़कों पर है, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। और शिमला नगर निगम चुनाव डोर टू डोर प्रचार का दिन, पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। डोर टू डोर प्रचार में जुटे प्रत्याशी बीजेपी से और दिग्गज कर रहे हैं प्रचार। कई जगह बैठकों का दौर भी है जारी। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौहान ने दी है शुभकामनाएं, सभी प्रत्याशियों को दी हैं शुभकामनाएं, विपक्ष को भी दी है शुभकामनाएं। तो इस तरह से कांग्रेस के दिग्गज कर रहे हैं प्रचार, बीजेपी भी अपने तौर पर इसके लिए कमर कसी हुई है। डोर टू डोर प्रचार हो रहा है, बैठकों का दौर जारी है और वोटर लिस्ट जो है उसको लेकर भी लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो चूंकि शिमला नगर निगम का जो चुनाव है वो अगले ही दिन होने वाला है और इस चुनाव से पहले जो गतिविधियां हैं वो लगातार जारी हैं। तो कई जगह बैठकों का दौर जारी है, डोर टू डोर प्रचार हो रहा है और जिस तरह से शिमला नगर निगम के चुनाव को लेकर जो प्रचार दिखा है, इसमें दोनों पार्टियों के तौर से, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े नेता इसमें शामिल रहे। बीजेपी के लिए जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रचार किया, वहीं कांग्रेस की तरफ से सीएम सुक्खू खुद प्रचार करते नजर आए। और आज जो है वो डोर टू डोर प्रचार का दिन है। तैयारियां जो है लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं इसको लेकर। जो कल वोटिंग हो रही है, इसमें इस वोटिंग को लेकर जो सरकारी अमला है वो भी अपनी तैयारियों में मसरूफ है। रणवीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, डोर टू डोर कैंपेन का वक्त है और एक दिन बाकी रह गया, बल्कि ये कह ले तो कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और जिसके बाद जो है वोटिंग होनी होगी। जो प्रचार के दौर में जो गहमा गहमी नजर आ रही थी और अब जबकि जो भोपू का प्रचार या बड़े पैमाने पर प्रचार वो उसका दौर खत्म हो चुका है, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, आज किस तरह की गतिविधि आप देख रहे हैं दोनों पार्टियों के तौर से? और दूसरी भी जो पार्टियां या जो निर्दलीय भी अगर मैदान में है तो आज क्या आपको नजर आ रहा है, वहां गहमा गहमी किस तरह की है? जी हाँ, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहता है प्रत्याशियों के पास। एक तरफ जो है बड़े स्तर पर वो प्रचार हो नहीं सकता। आज मौका रहता है कि जो अब तक उन्होंने एक्सरसाइज किया है तो इसको जो है आज के दिन जो उन्हें लगता है कि ये काम हो गए हैं, ये वोटर उनका पक्का है, कोई बाहर रह गया तो उसको कांटेक्ट किया जाता है। तो आज यही सब हमको देखने को मिला कि कुछ प्रत्याशी जो है डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकले, तो कुछ लोगों ने कई जगह पर घरों पे बैठकर ही रणनीति बनाई गई, फोन का इस्तेमाल किया गया, फोन पर भी प्रचार चल रहा है। सोशल मीडिया एक जो है बड़ा वो आजकल हथियार है कि किस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर तो आज प्रचार हो नहीं सकता। कांग्रेस की बात करें तो सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 मंत्री मैदान में उतरे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल भाजपा पर निशाना साधा, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कहीं न कहीं वादे करते हुए नजर आए हैं और भाजपा की तरफ से भी यही देखने को मिला है। देखिए हम जिस जगह पर कवरेज के लिए गए थे, छोटा शिमला वार्ड में, हमने देखा कि उस वक्त तो वो अकेले नजर आ रहे थे जो वहां से प्रत्याशी है कांग्रेस के, लेकिन हमने देखा कि किस तरह उनके हाथ में जो मतदाताओं की सूची है, वोटर लिस्ट है, उसमें वो देखिए वो गणित बिठाते हैं कि कौन मेरा है, कौन मुझे वोट दे सकता है, किसे जो है किस तरीके से अपनी तरफ मोड़ा जाता है। तो वो फोन कॉल्स भी लगातार चल रही थी। तो ऐसा ही जो दौर है वो सभी प्रत्याशियों का चल रहा है। बड़े नेताओं की बात करें तो ये जानकारी निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री भी फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी जो है जो अंतिम दौर में रहता है, जिस तरह का आज का दिन रहता है, कि वो तमाम सारी कोशिशें आज भी की जाती है, मैन टू मैन मार्किंग जिसे कहा जाता है। प्रतिभा सिंह की बात करें, उनकी तरफ से भी सभी प्रत्याशियों से जो है आग्रह किया गया है, शुभकामनाएं उन्हें दी गई है। और देखिए आज की रात जो है कयामत की रात होती है। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, पिछले कल जो शराब वाला प्रकरण सामने आया है, तो इसको लेकर भी चौकन्ने हैं। जो राजनीतिक दलों ने, प्रत्याशियों ने अपने अपने लोग जो है बिठाए होते हैं, वो अपने स्तर पर भी एक
टीम उन्होंने गठित की होती है कि कहाँ किस तरह से प्रचार किस तरह से चल रहा है, वोटरों को किस तरह से कोई लुभाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसी गलत तरीकों का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता, वो भी विजिलेंट रहता है। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी टीमें भी लगातार जो है शहर भर में घूम रही है और देखा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अब रणवीर कुछ खबरें इस तरह की भी हैं कि एक तो प्रतिबंध रहता है, अभी शराब की दुकानें हैं, शराब की बिक्री है या मादक पदार्थ, ऐसी कुछ चीजें हैं। इसी बीच खबर ये भी आई है कि कुछ लिंक यानी कि एक सियासी असर रसूख रखने वाले किसी व्यक्ति की गाड़ी से बोतलें बरामद हुई हैं शराब की, और तो इस तरह इसको लेकर कितना चौकस नजर आ रहा है पूरा अमला। जाहिर है ये जो राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ ये कि कुछ गड़बड़ी ना हो चुनाव से ठीक पहले। किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है, क्या वहां का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? जी हाँ, देखिए इस तरह की बातें जो है अक्सर चुनावों में देखी जाती है। और यहाँ पर जो पिछले कल रात 10 बजे का यह मामला सामने आया था, जब चलौठी इलाके में एक गाड़ी में कथित तौर पर जो है शराब की 4 बोतलें बरामद हुई, और उसमें फिर बाद में ये खुद सामने आया कि जो पूर्व में मेयर रही थी सत्या कौंडल, वो सुबह आकर किस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है, उन्होंने आरोप लगाया है, वो जो है रोती हुई भी नजर आई। रोते रोते उन्होंने न्याय की गुहार लगाई कि उनके बेटे को जो है साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से भी उस पर पलटवार किया गया कि ये अनैतिक कार्य भाजपा कर रही है। शराब बांटने के आरोप भी लगाए जाते हैं और पैसों की भी बात इसमें सामने आती है। जो यहीं से प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ, सत्या कौंडल के खिलाफ कांग्रेस की प्रत्याशी, उनकी तरफ से भी बयान आया। उन्होंने भी कई तरह के आरोप जो है लगाए हैं। खैर देखिए, ये मसला राजनीतिक हो जाता है, इसमें पुलिस जांच कर रही है। पुलिस इस मामले में ज्यादा बेहतर बता पाएगी। अभी तक तो कोई ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट इसमें पुलिस की तरफ से नहीं आई है कि क्या कुछ इसमें हुआ था। इसमें जांच अभी जारी है, तो जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही इसमें सही चीजें निकल कर आएगी कि कौन इसमें जो है अभी आरोपी जिसे बनाया जा रहा है कि क्या सही मायनों में उसी की तरह कई सारी चीजें अभी इसमें चलेगी जांच का विषय। लेकिन फिलहाल मामला जो है वो दर्ज हो गया है। कुछ एक अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की शिकायतें यहाँ पर रही है। जहां तक प्रशासनिक अमले की बात करें, देखिए चौकसी तो बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी इलाका शिमला जो है बहुत बड़ा है। अब देखना हो कि आज शाम या आज रात तक जो है क्या कुछ निकल कर आता है। और बातें तो यही कही जाती है निर्वाचन आयोग की तरफ से भी, पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाएगा, किसी तरह की अनियमितताएं होने नहीं दी जाएगी। और इसी के जरिए जो 10 जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, 40 के करीब जो संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इसके अलावा जो तय प्रक्रिया होती है निर्वाचन आयोग की, ऐसे मामलों में किस तरह की कार्रवाई की जाती है, वो देखा जा सकता है। और यहाँ भी जो नगर निगम शिमला का इलाका है जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, इसमें पूरी तरह से जो है शराब बिक्री पर पाबंदी लगाई जाती है, जो मतदान होने से 48 घंटे से पहले और मतदान पूरे होने तक। तो क्योंकि ये ऐसी चीजें तो आप देखता होगा रणवीर, आप ठीक ही कह रहे हैं कि तैयारियां अपनी जगह पर है, राज्य निर्वाचन आयोग के दावे अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ घंटे रह गए हैं और इस चंद घंटों में कितना कुछ जो है इसमें कुछ तब्दीली आती है या कुछ वहां पर शांति बनी रहती है। साथ ही साथ ये कि चुनाव के दिन किस पर ज्यादा भरोसा लोग करते हैं और क्या कुछ करते हैं, किसे चुनते हैं, जो कि तुम झूठे और तुम झूठे, ये आरोप दोनों तरफ से लगाया जाता रहा। खासतौर से बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी ये आरोप लगाया। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूछा है कि G20 मीटिंग जम्मू में क्यों नहीं हो रही है। जी हां, एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया है। उन्होंने ये सवाल किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने यह सवाल उठाया है कि G20 मीटिंग जम्मू में क्यों नहीं हो रही है। कहां है वो लीडर जो जम्मू कह रहे थे। उनका कहना था कि 370 आतंकवाद के खात्मे में रुकावट है, लेकिन आज हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, हमारे जवान बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चल रहे हैं,